आंटी। एक अनजान आकर्षक आंटी जब उस लड़के के कमरे में आई तो उसके सारे राज खुलने वाले थे, पर अचानक वो गायब हो गई। उसके बाद जो हुआ कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमरे में एक कैलेंडर टंगा हुआ था जिसमें साल 1995 लिखा हुआ था। उस कमरे में किसी की हलचल की आवाज़ आ रही थी। वो लड़का बेहद गहरी नींद पर था, पर आवाज़ सुन के उसकी नींद खुल गई और वो बहुत घबरा गया। मम्मी पापा तो अगले 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए थे। तो कौन हो सकता है? सबसे ज़्यादा तो उसे पकड़े जाने का था। किसी तरह हिम्मत करके उसने अपनी चादर से बाहर झांका। एक 35 से 40 साल की औरत उसके बिस्तर के सामने एक कुर्सी पे बैठी गृह शोभा मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। उसने अपनी टांगे एक पर एक रखी हुई थी, जिस पर उसकी साड़ी की प्लेट उसकी कमर से होती हुई नीचे किसी फूल की तरह खिलकर खुली थी। उसने काफ़ी ऊंची हील की सैंडल पहन कर रखी थी। जरूर कोई बाहर से आई है, लड़के ने सोचा, क्योंकि उसके घर में किसी के पास भी ऐसी सैंडल नहीं थी। किसी भी 14 साल के लड़के को ऐसी औरत बेहद आकर्षक लग सकती है। उस लड़के को भी लगी। चादर से झांकते हुए उस लड़के ने औरत को देख लिया था। आज तो वो पकड़ा ही जाएगा, आंटी ने लड़के से कहा। लड़का तो वैसे ही शर्म से पानी पानी हो रहा था और यह आंटी ऐसी बातें कर रही थी कि उसके मुंह में कोई जवाब नहीं निकल रहा था। इस शर्म के बीच भी वो ये भूल नहीं सकता था कि आंटी थोड़ी सी मोटी जरूर थी, पर हार्ड भी बहुत थी। उनके बड़े स्तन बिल्कुल टाइट ब्लाउज में फिट थे। सामने से ब्लाउज की गहराई में उनकी साड़ी के पीछे स्तनों को देखा जा सकता था, और फिर उनके ब्लाउज के पीठ में इतना बड़ा कट उसने पहले कभी ये स्टाइल नहीं देखा था। आंटी की भरी हुई पीठ सेक्सी लग रही थी और उनके होंठों पर गहरे रंग की लिपस्टिक बेहद आकर्षक लग रही थी। लड़के के घर में ऐसी लिपस्टिक होती तो वो जरूर लगाता। तू तो कुछ बोलता नहीं है। तुझे क्या पता ब्रा के बारे में? तू तो सिर्फ ब्लाउज पहना हुआ है, वो भी 2 सॉक्स भर के। आंटी जोर से हंसने लगी। लड़का और शर्म के साथ पानी पानी हो गया। पता नहीं कौन है आंटी यह। वो अभी भी डरा हुआ था कि यह आंटी मम्मी से कह ना दें, और ना भी कहें तो पता नहीं मुझे इसके बदले में क्या कराएंगी। लड़का कुछ देर सोचता रहा। आंटी आप कौन हैं? लड़के ने फिर से पूछ ही लिया। तूने तो कहा कि मैं तेरी आंटी हूँ, और अब पूछता है कि कौन हो? चिंता न कर, कुछ सालों में तू मुझे बड़ी अच्छी तरह से जान जाएगा, आंटी हंसते हुए बोली। आंटी का चेहरा अब भी जाना पहचाना लग रहा था, पर लड़के को पता ना था है कौन वो। जो भी थी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उस साड़ी में बिल्कुल नई तरह की साड़ी थी, और उनकी रंग बिरंगी चमकीली चूड़ियाँ भी बड़ी फैशनेबल लग रही थी। फिर भी लड़का डरा हुआ था। डर मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी तेरे बारे में।
तुझे साड़ी पसंद है ना? या बता मेरी साड़ी कैसी लग रही है, छूकर देख और बता। आंटी ने अपनी साड़ी का पल्लू उसके हाथ में पकड़ाते हुए पूछा। आप सचमुच किसी को नहीं बताओगी कहीं ना? लड़के ने पूछा। आंटी की साड़ी का मखमली पल्लू छूकर तो जैसे वह स्वर्ग मिल गया। अरे बाबा, नहीं बताऊंगी। तू बोले तो तुझे साड़ी पहनाना सिखा कर जाऊंगी। आंटी ने अपना हाथ उसके चेहरे में लगाते हुए कहा, फिर अपने पल्लू को अपने हाथों से फैलाकर लड़के को अपने पल्लू से ढक दी। लड़का खुशी से मुस्कुरा दिया और बोला, बहुत सुंदर साड़ी है आपकी आंटी। छूने से मखमली एहसास मिलता है। मैं भी आपके जैसा अच्छी तरह साड़ी पहनना सीखना चाहता हूँ। आंटी, आप मुझे पक्का सिखाओगी? आंटी बेहद प्यार से मुस्कुरा दी और बोली, हाँ पक्का सिखाऊंगी, पर साड़ी में अच्छे दिखने के लिए शरीर का आकार भी सुधारना पड़ता है। ब्लाउज के केवल 2 सॉक्स में काम नहीं चलेगा। मेरे स्तन देख रहा है कितने बड़े हैं। आंटी ने अपना पल्लू उठाकर अपने ब्लाउज दिखाते हुए बोली। ब्लाउज की कटोरी में आंटी के दोनों स्तन बेहद ही सुडौल और सेक्सी लग रहे थे। लड़के ने फिर कहा, ठीक है आंटी, पर मैं उन्हें छूकर देखूं तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मुझे कैसा आकार बनाना है। उसने अपना हाथ आंटी के ब्लाउज की तरफ बढ़ा दिया। आंटी ने झट से उसका हाथ हटाया और बोली, धत बेशर्म, तुझे पता नहीं है कि औरतों से कैसे पेश आते हैं? औरतों की हमेशा इज्जत करना जरूरी है, समझा? कभी भूलना नहीं। आंटी तो नाराज ना थी, पर उनकी आंखों में नाटकीयता थी। लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया। चल तुझे साड़ी पहनाना सिखाती हूँ। आंटी ने लड़के का हाथ पकड़कर उसे उसके बिस्तर से उतारा। आंटी ने के हाथ की चूड़ियाँ कांच उसे बेहद अच्छी लग रही थी। लड़का बेहद खुशी से आंटी के बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। लड़के ने बस किसी तरह साड़ी को अपने तन पर लपेट रखा था। साड़ी आंटी ने उसे बड़े प्यार से सिखाया कि प्लेट कैसे बनाई जाती हैं और फिर पिन कहाँ लगाना है। कुछ ही देर में आंटी ने लड़के को साड़ी में तैयार कर दी। आंटी, आप बेहद खूबसूरत हैं और प्यारी भी, पर आप सच बताना, मैं सुंदर लग रहा हूँ ना? लड़के ने पूछा। हाँ बेटा, तू बहुत सुंदर लग रहा है। आंटी ने उसका सिर अपने प्यार से अपने हाथों में पकड़कर अपने सीने में लगा लिया और अपने आंचल से ढक लिया। लड़के को उनके कोमल स्तनों के बीच बेहद प्यार महसूस हुआ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। किसी के आने के पहले कपड़े बदल लेना। अपना ध्यान रखना। आंटी ने बहुत ही प्यार से कहा और बाहर के कमरे की ओर जाने लगी। लड़का इसके पहले कुछ कह पाता, आंटी का मखमली पल्लू उनके हाथ से फिसल कर चला गया। अगले कमरे में बस एक पल बाद पहुंचा तो आंटी गायब थी। वो आंटी को ढूंढता रहा, पर वो मिली नहीं। घर के सारे दरवाजे भीतर से बंद थे। पता नहीं कहाँ गायब हो गई आंटी। सपना तो नहीं था ये, क्योंकि आंटी उसे साड़ी पहना कर गई हैं। पहली बार इतनी अच्छी तरह से साड़ी पहना था वह। यह सपना तो नहीं हो सकता था। उन आंटी की तस्वीर उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। बड़ा होकर मैं भी आंटी की तरह बनूंगा
उनकी तरह साड़ी ब्लाउज चूड़ियाँ पहनूंगा। उनकी तरह दिखने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। सोचकर लड़का शीशे में खुद को देखकर उन आंटी की तरह पल्लू को पकड़कर खोलने लगा। फिर थोड़ी देर बाद आंटी की तरह मटकते हुए चलकर वो अपनी डायरी में आज की तारीख के पन्ने पर एक शब्द लिखा, आंटी। कहाँ गए थे आज यूं सज धज के? आंटी जैसे ही एक छोटी सी मशीनरी कमरे से बाहर निकली तो किसी दूसरी औरत ने पूछा। कुछ नहीं, बस सोचा कि आज अपने 14 साल की उम्र के समय में होकर आता हूँ। बड़ा मज़ा आया। आंटी ने साड़ी का पिन खोलकर पल्लू उतारते हुए कहा, मुझे यकीन है कि बेहद ही स्वीट रहे होंगे उस उम्र में तुम। मैं भी मिलना चाहूँगा कभी, पर अभी तुम्हारे दोस्त आने वाले हैं। अब ज़रा आदमी के रूप में आ जाओ। उस औरत ने आंटी को गले लगाकर गर्दन पर एक किस दिया। आंटी अब आदमी बनने को तैयार थी। आंटी ने अपनी साड़ी उतारकर एक टेबल पर रखी, जिस पर एक बड़ी पुरानी डायरी रखी थी, जिसका एक पन्ना खुला था और उस पर लिखा हुआ था, आंटी।